एक मिट्टी के घर में जन्मा लड़का, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन आंखों में सपनों का समुंदर था। वो लड़का जो खेतों में बैलों के पीछे पीछे चलता था, आज राजनीति की किताबों में एक बड़ा नाम बन चुका है। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की, एक ऐसे नेता की जिसने गांव की चौपाल से दिल्ली की संसद तक का सफर तय किया। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आपको लालू प्रसाद यादव की कहानी बताना चाहूंगा, तो सर इसलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लालू प्रसाद यादव के बारे में अभी क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम लालू प्रसाद यादव की बचपन की कहानी और इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से। दोस्तों, 11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में लालू का जन्म हुआ। परिवार साधारण था। पिता किसान थे, मां घर की एक गृहिणी थी। घर में भाई बहनों का भरमार था। कभी खेतों में लालू प्रसाद यादव को हल चलाना पड़ता था, तो कभी मवेशियों को चराने जाना पड़ता था। गांव का जीवन कठिन था, लेकिन यही कठिनाइयां उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई, फिर मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल तक लालू प्रसाद यादव पहुंचे। उस समय गांव में पढ़ाई इतना आसान नहीं थी, न अच्छे शिक्षक तो न पर्याप्त किताबें। लेकिन दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का मन पढ़ाई और लोगों के बीच में रहने में दोनों में लगता था। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव का पटना यूनिवर्सिटी और छात्र राजनीति में लालू प्रसाद यादव कैसे आए। दोस्त मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल पास करने के बाद लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। यही उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ उन्होंने बीए और फिर एलएलबी की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का माहौल था और लालू प्रसाद यादव की नेतृत्व क्षमता जल्दी ही सबके सामने आ गई। उनकी आवाज़ों में दम था, बातें सीधी थी और अंदर इतना देसी कि लोग खुद व खुद खींचे चले आ जाते। लेकिन दोस्त, वह पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए और यह उनके राजनीति सफर की पहली बड़ी जीत थी। इसी दौरान वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ गए। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनका हौसला और बढ़ा। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय राजनीति में पहला कदम कैसे उन्होंने रखा। दोस्त मैं आपको बता दूं, सन 1977 ईस्वी ये साल लालू की जिंदगी में ऐतिहासिक साबित हुआ। सिर्फ 29 साल की उम्र में वो लोकसभा सांसद चुने गए। एक गांव का लड़का दिल्ली के संसद भवन में बैठा, एक तस्वीर उनकी सभी करीबी और पिछड़े लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक था, जो जानते थे कि राजनीति सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। सांसद में लालू की देसी बोली और बेबाक अंदाज में उन्हें जल्द ही अलग अलग पहचान दिलाने लगी। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय की लालू प्रसाद का दौर आया। दोस्त मैं आपको बता दूं, सन 1990 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनके सत्ता में आते ही राज्य की राजनीति का चेहरा बदलने लगा। उन्होंने पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक ताकत दी। पहली बार इन वर्गों के लोग खुद को सत्ता के इतने करीब महसूस कर रहे थे कि उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। न बड़े बड़े भाषण, न अंग्रेजी की तामझाम, बस गांव की भाषा, चुटकुले और सीधी बात जो सीधे दिल में उतर जाती थी। यही कारण था कि उन्होंने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में दबदबा बनाए रखा। दोस्त अब हम जान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे आरजेडी की स्थापना की और उन्होंने कैसे रेल मंत्री बने। दोस्त मैं आपको बता दूं, सन 1997 ईस्वी जनता दल में मतभेद होने पर लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम आरजेडी के नाम से जानते हैं, ये पार्टी उन्होंने बना ली। ये पार्टी जल्द ही बिहार की राजनीति में एक मजबूत ताकत बन गई। सन 2004 ईस्वी में केंद्र की यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया गया। तब भारतीय रेल घाटे में थी, लेकिन लालू ने देसी सोच और व्यावहारिक फैसले से इसे मुनाफे में ला दिया। उनका लालू मॉडल हार्वर्ड 11M जैसे बड़े संस्थानों में
पढ़ाया जाने लगा। वो इस बात के जीते जागते उदाहरण थे कि औपचारिक डिग्री से ज़्यादा जरूरी है कि जिंदगी का अनुभव, जिंदगी का अनुभव। अब हम दोस्त जान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जीवन में क्या विवाद रहे हैं और इनका साम्राज्य कैसे, इनके साम्राज्य में गिरावट आया है। दोस्त मैं आपको बता दूं, राजनीति में सफर हमेशा सीधा नहीं होता। फोर्डर घोटाले में उनका नाम आया, यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह दौर उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी और पार्टी और राजनीति से अपना नाता बनाए रखा। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने पुनः वापसी की और पारिवारिक राजनीति में सफल हुए। दोस्त मैं आपको बता दूं, जेल से बाहर आने के बाद लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक असर कम नहीं हुआ। उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने। आज भी लालू परिवार बिहार की राजनीति में एक अहम ताकत रखता है। दोस्त मैं बता दूं दोस्त, लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा गुण था जनता से जुड़ने का तरीका। वो जहां भी जाते लोगों को लगता था कि अपना आदमी आया है, अपना आदमी आया है। उनकी हंसी, उनकी मजाकिया अंदाज और गांव की भाषा, यही उनकी असली पहचान थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हो, अगर हिम्मत और जनता का साथ हो ना, तो एक साधारण इंसान भी असाधारण मुकाम हासिल कर सकता है। दोस्तों कहना चाहूंगा, ये थी कहानी लालू प्रसाद यादव की। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सपनों और संघर्ष की भी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रेरक कहानी हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो दोस्त आप लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो सर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार सर।